हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इससे पहले हमने जाना था पेरीमीटर को कि कैसे हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। आज हम एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होता है उससे पहले हम जान लेते हैं कि एरिया होता क्या है। एरिया मीन्स जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में जितनी ये जगह अंदर देखिए, यहाँ पे जितनी जगह ये कवर कर रखी है उसको हम कहते हैं एरिया। ठीक है, पेरीमीटर में हम बाउंड्री से मतलब रखते थे, लेकिन इसमें जो है इसके अंदर जितनी ये जगह लिया है, जैसे कि मैं इस पेन को रख देती हूँ उस पर, तो इसने जितनी भी जगह को कवर किया है ये इसका एरिया कहलाएगा। ओके, तो अब सबसे पहले हम जान लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे? ब्रेथ से। यहाँ देखिए इस रेक्टेंगल में लेंथ ही क्या है? एल है, तो लेंथ को हम लिख देंगे एल इंटू ब्रेथ। ब्रेथ कितना है? बी है। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर में भी हो सकता था और मीटर में भी हो सकता था। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये भी सेंटीमीटर में होता है, ये भी सेंटीमीटर में, तो एरिया हमेशा लेंथ इंटू ब्रेथ सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर यूनिट होता है। एरिया हमेशा किस में होता है? स्क्वायर यूनिट में। दैट मीन्स कि आप जब किसी का भी एरिया निकालेंगे तो अगर वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर वो मीटर में है तो वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। मतलब इसमें आपने देखा था कि लेंथ इनटू ब्रेथ था, तो साइड में क्या है? स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है। इसकी लेंथ भी एक ही बराबर होगी और इसकी ब्रेथ भी सेम होगी। तो लेंथ ब्रेथ सेम होने से तो इसलिए हमने साइड इंटू साइड कह दिया। लेंथ भी ए है तो ए सेंटीमीटर में है, अगर ये तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ए सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो जाएगा ए साइड इंटू साइड और सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। अगर साइड आपका 2 है इसका तो 2 मल्टीप्लाई 2, सेंटीमीटर है तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी आप यहाँ तक ये समझिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। क्यों? क्योंकि इसमें लेंथ भी एक ही है और ब्रेथ भी, इसलिए हम इसको साइड मल्टीप्लाई साइड कहते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि साइड का होल स्क्वायर। साइड होल स्क्वायर मतलब जो भी साइड दी होगी उसका आप अंडर होल स्क्वायर कर देंगे तो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन के थ्रू अपने सारे डाउट को क्लियर कर लेते हैं। अगर हमारे पास अगर कोई डाउट रह गया है तो अब हम उसे क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि इसमें देखिए क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है, एरिया निकालना है, लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमें क्या दिया हुआ है? एक रेक्टेंगल दिया है। रेक्टेंगल कितना है? 12 सेंटीमीटर की इसकी ब्रेथ है और लेंथ कितनी है? 18 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ 12 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें क्या करना है? पेरीमीटर भी निकालना है, एरिया भी निकालना है और लेंथ ऑफ डायगोनल भी। मतलब एक क्वेश्चन में हम तीनों चीज निकाल के देख लेते हैं। देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी। तो एल 2 को आप ऐसे ही लिख देंगे और एल प्लस बी कितना है? एल कितना है? लेंथ कितनी है? 18 सेंटीमीटर और प्लस ब्रेथ कितना है इसका? 12 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे इसे हम? 2 और मल्टीप्लाई 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर और 30 और 2 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमेशा मीटर सेंटीमीटर ये सब में होता है, इसमें स्क्वायर नहीं लगता है। ओके, लेकिन अब जब हम रेक्टेंगल निकालेंगे, सॉरी रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? रेक्टेंगल का एरिया होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई बी। मतलब लेंथ और ब्रेथ का क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई। तो लेंथ कितनी हमें दी हुई है? 18 और ब्रेथ कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे हम रख देंगे लेंथ है 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ और ब्रेथ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो
216 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर आ जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा था कि एरिया जब भी निकालते हैं तो वो अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, उसकी यूनिट किस में हो जाएगी, स्क्वायर में हो जाएगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या, लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल कैसे निकलता है, रेक्टेंगल में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर और उसका फिर हम क्या कर लेंगे, अंडर रूट निकाल लेंगे। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ हमें कितना दिया था 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है 12, तो 18 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस ब्रेथ कितना है 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स कि उसका 2 बार मल्टीप्लाई, ऊपर पावर 2 है, इसका मतलब है इसका 2 बार हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324। ओके, अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो आप स्क्वायर भी याद कर लीजिए। और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 468 आ जाएगा, 468 आ गया। अब हमें आंसर तो रूट में नहीं है, हमें इसको रूट को निकालना भी है। तो रूट को हम कैसे निकालते हैं, चलिए जान लेते हैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ है 468, तो 468 का रूट आपको निकालना है। तो आप ऐसे करिए, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8 कर लिया। फिर 2 1 ज़ा 2 और फिर 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे कितना बचा 1 बचा, इसके पास गया तो 14 हो गया। 2 7 ज़ा 14। देन अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए क्या चेक करते हैं ये 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। इसके लिए आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल नंबर। अगर इसके सम जो है चला जा रहा है 3 से तो ये नंबर भी चला जाएगा। 3 + 8 और 1 9, तो देखिए 9 3 से आता है ना, तो मतलब ये भी जाएगा, चेक कर लीजिए। 3 3 ज़ा 9, कितना बचा इसमें 2 2 इसके पास गया 27 हो गया ना, 2 यहाँ गया तो 27, तो 2 9 3 9 ज़ा 27। अब हुआ है कितना 39, फिर इसको भी 3 से ले जाएंगे, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। ओके, अब 13 किसी की टेबल से नहीं जाती, वो अपने ही टेबल से जाती है। अब देखिए क्या हमें मिल गया इसका फैक्टर करने पर, ये देखिए अंडर रूट 2 × 2 × 3 × 3 × 13। ओके, इतना आ गया। और मैंने क्या बताया था कि रूट में से कैसे नंबर बाहर निकलते हैं, जब वो पेयर बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पेयर। देखिए 2 का जोड़ा बन गया और पेयर बन गया, और यहाँ पे देखिए 3 का पेयर्स बन गया, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे, लेकिन इनका कोई पेयर नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा आंसर, ये देखिए 2 है ना, 2 बाहर आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा और 3 भी बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में क्या 13 बच जाएगा। अब देखिए 2 × 3 मीन्स आंसर क्या हो जाएगा 6 √ 13, और इसको आप सेंटीमीटर बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि डायगोनल मीन्स क्या होता है, इसकी लेंथ। ठीक है, अपोजिट साइड के जो वर्टेक्स की लेंथ होती है उसी को डायगोनल कहते हैं। तो लेंथ हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में होती है, स्क्वायर में नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो चलिए एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मैं दिखा देती हूँ, जिससे बिल्कुल भी आपको डाउट ना रह जाए। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें लेंथ कितनी दी हुई है 3.2 और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 2.8 मीटर। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इन ब्रैकेट L + P, मतलब कि 2 को आपको बाहर रखना है और लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर देना है। लेंथ कितना है 3.2 एंड ब्रेथ कितना है 2.8 सेंटीमीटर। इसको आप ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो 2 ऐसे ही बाहर रहेगा, और इसको ऐड करेंगे 8 और 2 10 कैरी 1 3 और 2 5 और 1 6, और यहाँ पर देखिए एक नंबर के बाद एक पॉइंट था तो एक कर दिए। ठीक है, एक नंबर के बाद लगा दिए। अब देखिए पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब कि 2 × 6 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पेरीमीटर जो होता है वो
हमेशा हम जिस सेंटीमीटर में है तो मीटर सेंटीमीटर में, मीटर में है तो मीटर में। ओहो सॉरी, यहाँ देखिए ये क्या है, मीटर में था ना, तो मीटर में हमें देना चाहिए था, सेंटीमीटर में नहीं। ओके, तो ये आंसर मीटर में होगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। तो लेंथ कितना दिया हुआ है इसमें, 3.2 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2.8 से करेंगे। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पॉइंट वाले नंबर्स को। देखिए जैसे कि 3.32 और 28 दिया है, आप इसको जैसे दिया था वैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 कैरी 1, और फिर 8 3 ज़ा 24, 24 और 1 25, देन 2 2 ज़ा 4 एंड 3 2 ज़ा 6 हो गया। अब इसको ऐड करिए जैसे आप करते थे, और यहाँ पर देखिए 9 और ये हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, अब देखिए ये आंसर आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होगे कि एक नंबर के बाद पॉइंट यहाँ था और एक नंबर के बाद पॉइंट यहाँ है, तो आप 2 नंबर के बाद पॉइंट आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट मीन्स कि 8.96। देखिए अब ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, और वैसे भी हम जानते एरिया हमेशा मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं क्या, डायगोनल में क्या है, हमें लेंथ ऑफ डायगोनल जो कि किसका, रेक्टेंगल का, निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला आना चाहिए जो कि क्या होता है, √L² प्लस B स्क्वायर। मीन्स लेंथ का स्क्वायर और ब्रेथ का स्क्वायर करके सम कर देंगे और उसका फिर हमें रूट निकालना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ रख देते हैं। लेंथ क्या है, लेंथ आप देखिए कितना है, लेंथ 3.2 मीटर और ब्रेथ कितना है 2.8 मीटर। तो 3.2 मीटर का स्क्वायर और ब्रेथ कितना है 2.8 स्क्वायर कर देंगे। ओके, अब हम लिखेंगे 3.2 का होल स्क्वायर। 2.3 का होल स्क्वायर मीन्स होता है कि इसका 2 बार मल्टीप्लाई, इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, इसका 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 1024 आएगा। फिर क्या करेंगे प्लस 28 का होल, और फिर यहाँ देखिए यहाँ पे पॉइंट कितने नंबर के बाद लगा है 1, तो 2 बार स्क्वायर करेंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 1 करके 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, और इसमें देखिए 28 का स्क्वायर करना है। 28 का स्क्वायर होता है 784। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ भी पॉइंट लगा लीजिए 2 नंबर के बाद। ठीक है, इस दोनों को भी हम प्लस करेंगे, इन दोनों में हमने क्या कर दिया, पॉइंट लगा दिया। अब इन दोनों को हमारे पास 18.08 ये हो गया इसका डायगोनल, ये हो गया मीटर में, ये हमारा आंसर आ गया √18.08। आप चाहो तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, वरना अगर आपको आता है तो आप इसके रूट को भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको इसे किसी और वीडियो में पॉइंट वाले डेसिमल का रूट निकालना सिखाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बच्चों अब हम किसका निकालेंगे, पेरीमीटर, एरिया और लेंथ ऑफ डायगोनल। हम अब स्क्वायर्स का पेरीमीटर, एरिया और लेंथ ऑफ डायगोनल निकालेंगे। जैसा कि हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लिए, क्योंकि ये सब कुछ मैंने उसमें बता रखा है। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड। जैसा कि यहाँ देखिए स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है और उसकी एक साइड दी है 8 सेंटीमीटर, मतलब चारों ही साइड, अगर कोई स्क्वायर है तो उसकी चारों ही साइड कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर ये भी है तो 8 सेंटीमीटर ये भी होगी, और ये भी एंड ये भी। ओके, तो 8 सेंटीमीटर चारों ही साइड होगी। चलिए, तो यहाँ पर हम पेरीमीटर निकालने के लिए 4 बार उसी साइड को जोड़ने से अच्छा हम 4 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो जो कि फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, साइड कितना है 8 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 8 4 ज़ा 32 सेंटीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर हमेशा
यूनिट में आता है, जैसे कि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मीटर में है तो मीटर में, ठीक है। लेकिन एरिया में स्क्वायर लग जाता है। देखिए कैसे, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। साइड कितनी है, 8 मल्टीप्लाई 8, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64। और हमारी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर यहाँ स्क्वायर होगा। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, मतलब मीटर है तो मीटर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर में होता है, ओके। अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ा था और अच्छे से समझा था, एक सेपरेट वीडियो मैंने इसके लिए बनाया है, आप बिल्कुल उसको देखिए। लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू होता है √2 इंटू साइड। अब देखिए हम लिखेंगे √2 और मल्टीप्लाई बाई साइड। साइड कितनी है, 8 दी हुई है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर, 8√2 सेंटीमीटर, ठीक है। डायगोनल भी क्या है, लेंथ है। डायगोनल क्या होती है, इसके वर्टेक्स की, दो अपोजिट वर्टेक्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है, उसी को हम डायगोनल कहते हैं। तो लेंथ ऑफ डायगोनल भी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर। बस आपको एक खास बात का ध्यान रखना है कि जब एरिया की बात करें तो जो भी यूनिट आपकी है तो वो किस में हो जाएगी, स्क्वायर यूनिट में। किस में, स्क्वायर यूनिट में। स्क्वायर यूनिट मीन्स होता है कि जो भी यूनिट दी है सेंटीमीटर में उस पर आप स्क्वायर लगा, मीटर है तो मीटर पे स्क्वायर लगा दीजिए, ओके। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम जो है आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ओके। थैंक यू।